Hello guys, today we will continue the lecture of surface chemistry. हम लोग इससे पहले कर चुके हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बेट इक्वेशन। इसका देख लेंगे, एक बार रिकैप कर लेंगे। इसका इतना सारा 7 पोस्टुलेट्स है। फिर इसका अजम्पशन हम लोग देखे हुए थे बेट इक्वेशन का, तो इसका ये रहा अजम्पशन। आज हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑफ बेट इक्वेशन। इसका जो डेरिवेशन होता है बेट इक्वेशन का देखेंगे। सबसे पहले बेट इक्वेशन होता क्या है। बेट मतलब हम लोग समझेंगे, बेट 3 साइंटिस्ट का नाम है। एक बेट जो बना हुआ है व्हाट 3 साइंटिस्ट से बना हुआ है, एक ब्रूनर, इमिट और टेलर, जो 1938 में दिए हुए थे। तीनों साइंटिस्ट के नाम से ही बना हुआ है हमारा बेट। जो इक्वेशन दिए हुए थे उसी को हम लोग बोलते हैं बेट इक्वेशन। ये रहा हमारा इक्वेशन, P बाई वी टोटल P नॉट माइनस P इज इक्वल टू 1 बाई वी मोनो इंटू C प्लस C माइनस 1 बाई वी मोनो इंटू C इंटू P बाई P नॉट। ये हमारा बेट इक्वेशन होता है। इसमें होता क्या क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले where the V total is equal to volume of gas adsorbed at pressure P। V मोनो क्या होता है हमारा volume adsorbed when surface is covered with monolayer। C क्या होता है हमारा देखेंगे, C इज इक्वल टू ई द पावर ई माइनस E1 माइनस E2 बाई RT। कांस्टेंट फॉर गैस, ये हमारा कांस्टेंट होता है गैस के लिए। P नोट क्या होता है वो देखेंगे, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। देखेंगे इसका डेरिवेशन क्या होता है। इससे पहले इसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे। ग्राफ होता क्या है, तो जब जो हमारा यहाँ पे बेट का इक्वेशन जो दिया हुआ है, कि ये जो है P बाई वी टोटल P इंटू P नोट माइनस P। तो जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा, तो ग्राफ में ये जो हो जाएगा हमारा y एक्सिस पे हो जाएगा P बाई वी टोटल इंटू P नोट माइनस P। x एक्सिस पे हो जाएगा हमारा P बाई P नोट। यहाँ से जो हमारा एक स्लोप होगा, स्लोप हो जाएगा C माइनस 1 बाई वी मोनो इंटू C। और यहाँ से जो इंटरसेप्ट होगा हो जाएगा हमारा 1 बाई वी मोनो इंटू C। यहाँ पे देखेंगे इसका डेरिवेशन। हम जो डेरिवेशन करते हैं वो करते हैं, हमारा गैस होता है उस सरफेस होता है। सरफेस के ऊपर जो गैस लेयर बनाता है, लेयर बाय लेयर जो बनता है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं डेरिवेशन में, बेट इक्वेशन में। इसी यही थ्योरी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे डेरिवेशन इसका क्या किस तरह से करेंगे। तो हो जाएगा हमारा ए जो जी है वो हो जाएगा हमारा गैस, प्लस एस जो हो जाएगा हमारा सरफेस, यानी कि सरफेस के जो ऊपर जो गैस हमारा लेयर बनाता है, इक्विलिब्रियम करता है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए एस, यानी कि सरफेस और गैस यहाँ पे फर्स्ट लेयर पे बना रहा है। यहाँ पे फर्स्ट एक सरफेस है एक लेयर पे, एक हमारा फर्स्ट लेयर पे गैस है। तो दोनों ये इंटरसेप्ट कर रहा है, या इसको बोल सकते हैं दोनों कंबाइंड करके यहाँ पे हमारा क्या बना रहा है, ए एस, यानी कि फर्स्ट लेयर पे सरफेस और गैस का लेयर बना रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू θ1 बाई θV इंटू पी। तो यहाँ पे देखेंगे फिर सेकेंड लेयर के लिए, सेकेंड लेयर के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो हमारा गैस ही, ए जो है हमारा गैस है, इसका ये एक लेयर है, और यहाँ पे ए एस, यानी कि यहाँ पे जो हमारा है फर्स्ट लेयर पे बना हुआ है सरफेस और गैस से एक लेयर बना हुआ है। तो ये फर्स्ट लेयर का यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि ए एस। तो ये हमारा सेकेंड लेयर अगर इस पे आ रहा है, ये जो सेकेंड लेयर है, सेकेंड लेयर का गैस है, तो ये यहाँ पे आके कंबाइन करेगा, तो फर्स्ट लेयर का जो सरफेस है और गैस है उसी के साथ कंबाइन करेगा। तो यहाँ पे ये दोनों कंबाइन करके बना लेगा हमारा A2, यानी कि ये हमारे जानते हैं क्या है, हमारा गैस है। तो गैस का 2 लेयर बना लेगा, और यहाँ पे सरफेस, यानी कि सरफेस में हमारा 2 लेयर गैस का बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, K2 इज इक्वल टू θ2 बाई θ1 इंटू पी। सेम उसी तरह से हो जाएगा, अगर ये हमारा गैस है और यहाँ पे 2 लेयर है गैस का और सरफेस पे ये कंबाइंड किया हुआ है, तो हमारा क्या बन जाएगा, A3 इंटू एस। तो क्या हो जाएगा, K3 इज इक्वल टू θ3 बाई θ2 इंटू पी। तो यहाँ पे देखेंगे सेम, अगर इसी तरह से बहुत सारे रहेगा अनलिमिटेड के लिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे ए जो हो जाएगा हमारा तो गैस ही रहेगा, क्योंकि जितना भी गैस होगा हम लोग उतना लेयर ही लेंगे। तो ए गैस हो जाएगा प्लस AN माइनस 1 इंटू एस, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ANS, यहाँ पे क्या है, एक कंबाइंड हो रहा है। तो यहाँ पे
n-1 इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ का जो गैस का जो लेयर है वो यहाँ पे कंबाइंड करेगा, इसमें एक लेयर कम है गैस का, इसीलिए n-1 किए हुए हैं। तो ये हो जाएगा हमारा an इंटू एस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा kn इज इक्वल टू थीटा n बाई थीटा n-1 इंटू पी। तो यहाँ पे k2 इज इक्वल टू k3 इज इक्वल टू k4 इज इक्वल टू डैट एड्रेस यहाँ पे kn तक अगर जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सारा हमारा कॉन्स्टेंट है, k है। तो कॉन्स्टेंट के लिए हम एक टर्म लिखेंगे, k लिखेंगे। जब लिखा हुआ है k जो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट फॉर रिएक्शन। किसके लिए कांस्टेंट होगा, ए गैस के लिए, इक्विलिब्रियम हमारा ए लिक्विफिकेशन के लिए, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई पी नोट। पी नोट क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड का जो इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर है वही हो जाएगा हमारा पी नोट। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं v थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 के पी, ये लिख सकते हैं। तो थीटा 3 इज इक्वल टू थीटा 2 के पी, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं थीटा 3 इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे थीटा 1 करते हैं तो यहाँ पे के पी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे थीटा 1 अगर करते हैं तो यहाँ पे के पी है, और यहाँ पे थीटा 3 के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी के थीटा 2 और के पी है इंटू के पी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं के पी स्क्वायर लिख सकते थे। थीटा आई के लिए अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो थीटा आई इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा 1 इंटू के पी i-1, ये हो जाएगा हमारा थीटा आई के लिए। आगे देखेंगे, यहाँ पे अगर इसका सम करते हैं, सम ऑफ ऑल फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू थीटा वी प्लस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 इंटू थीटा आई इज इक्वल टू थीटा वी प्लस समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 इंटू थीटा आई इंटू के पी पावर i-1, ये हम लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग इसको और अच्छी तरह से लिखना चाहेंगे, एक्सटेंशन करना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा i-1 इज इक्वल टू थीटा वी का थीटा वी हो जाएगा। यहाँ पर समेशन को अगर हम लोग अगर हटाना चाहेंगे, एक्सटेंड करना चाहेंगे, तो हो जाएगा थीटा 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो ये जो होता है, अगर इसका एक्सटेंशन हम लोग जानते हैं क्या होता है हमारा, इसके इक्वल होता है 1/1 माइनस एक्स होता है। तो यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू थीटा वी प्लस थीटा 1/1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे ये कर सकते हैं, ये थीटा वी को इधर अगर हम ले आते हैं तो थीटा वी इज इक्वल टू थीटा 1 बाई के पी 1 पी हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा वी इज इक्वल टू कर सकते हैं थीटा 1 बाई के पी इंटू ये के से डिवाइड करेंगे और के से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दोनों को अगर काटेंगे तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कॉमन लिए हुए हैं। तो थीटा के पी 1 k1 p बाई के यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हुए थे। यहाँ पे इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं थीटा 1 बाई सी इंटू के पी। सी इज इक्वल टू क्या होता है, k1 बाई के होता है, इसीलिए यहाँ पे k1 बाई के की जगह में यहाँ पे c लिख सकते हैं। और के पी इज इक्वल टू x होता है, डेट्स वाई यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा v इज इक्वल टू थीटा 1 बाई सी इंटू एक्स। फिर यहाँ पे देखेंगे 1 इज इक्वल टू थीटा वी प्लस थीटा 1/1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू थीटा 1 बाई सी एक्स प्लस थीटा 1/1 माइनस एक्स। तो 1 इज इक्वल टू थीटा इंटू यहाँ पे जो हो जाएगा क्या, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हो सकता है 1 बाई सी एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स। अगर इसको हम लोग सिंपल वे में अगर सॉल्व करें, थीटा 1 को इधर ले जाएंगे, इक्वल टू को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में चला जाएगा, 1 बाई थीटा 1 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये जो है हमारा सेम टू सेम रहेगा। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं थीटा 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन में लिख सकते हैं थीटा 1 इज इक्वल टू सी एक्स इंटू 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस सी माइनस 1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा हमारा थीटा 1 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग निकाल लिए हैं। तो नेक्स्ट जो होगा उसमें हम लोग पुट करेंगे, तो आगे इसका यूज़ होगा थीटा 1 का वैल्यू पुट करने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे इफ़ n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट, यानी कि एन को हम लोग क्या लिखते हैं, एन किस लिए लिखते हैं, इसका वैल्यू होता है, मतलब इसका मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मास जो होता है, जो एड्जॉर्ब्ड होता है पर यूनिट मास ऑफ एड्जॉर्बेंट के साथ जो एड्जॉर्ब्ड होता है उसी को हम लोग कैपिटल एन बोलते हैं। सी एस हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, टोटल नंबर ऑफ सरफेस साइट्स पर यूनिट मास, टोटल नंबर जो होता है सरफेस साइट का पर यूनिट मास, उसके लिए हम लोग सी एस का यूज़ करते हैं। सी एस थीटा वन जो यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं, नंबर ऑफ साइट्स कैरिंग वन मॉलिक्यूल। थीटा एस सी एस थीटा वन होता है, नंबर ऑफ साइट्स जो होता है कैरी करता है वन मॉलिक्यूल, उसके लिए ये यूज़ करते हैं। सी एस थीटा टू किसके लिए यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ साइट्स कैरिंग टू मॉलिक्यूल। वन हम लोग करते थे वन मॉलिक्यूल के लिए, और यहाँ पे टू करेंगे यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स के लिए। तो एन इज इक्वल टू सी एस इंटू वन थीटा वन प्लस टू थीटा टू प्लस थ्री थीटा थ्री डैश डैश, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, सी एस इंटू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन इंटू सी आई थीटा आई, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो थीटा आई हम लोग जानते हैं, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो थीटा वन इंटू के पी आई द पावर के पी द पावर आई माइनस वन, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। थीटा वन एक्स द पावर, के पी की जगह में एक्स हम लोग लिख सकते हैं, इससे पहले हम लोग इसको ड्राइव कर चुके हैं। तो एक्स द पावर आई माइनस वन, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सी एस थीटा वन समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन आई इंटू एक्स द पावर आई माइनस वन। तो इसको हम लोग इस तरह से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सी एस इंटू थीटा वन इंटू वन प्लस टू एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, तो इसका जो एक्सटेंशन होता है हम लोग जानते हैं, ये होता है वन बाई वन माइनस एक्स, ये होता है। तो हम लोग इसका डेरिवेशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो ये लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स। अगर हम लोग इस तरह से लिखेंगे तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वन बाई वन माइनस एक्स का अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो होता है हमारा वन बाई वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो लिख सकते हैं एन इज इक्वल टू सी एस थीटा वन बाई वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ इंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय मोनोलेयर, अगर सारा जो जितना भी सरफेस है अगर वो कवर्ड होता है मोनोलेयर से, देन हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एन एम इज इक्वल टू मॉलिक्यूल एडजॉर्ब्ड, यानी कि एन एम जो होता है मॉलिक्यूल एडजॉर्ब्ड होता है। तो एन एम इज इक्वल टू सी एस हम लोग कर सकते हैं। तो एन इज इक्वल टू हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एन एम थीटा वन बाई वन माइनस एक्स का वन माइनस होल स्क्वायर, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ थीटा वन अगर करते, इससे पहले बताए हुए थे कि थीटा वन का आगे जाके यूज़ होगा उसका वैल्यू का। तो यहाँ पे जो थीटा वन है तो इसके जगह में जो वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, यहाँ पे जो वैल्यू निकाले हैं थीटा वन का, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग एन इज इक्वल टू, यहाँ पे एन एम है तो एन एम कर देंगे, और जो थीटा वन का जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे। यहाँ पे वन माइनस सी एस का होल स्क्वायर है, ये हो जाएगा हमारी जितना ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा थीटा वन का वैल्यू है। तो यहाँ पे वन माइनस एक्स और यहाँ पे वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ से एक वन माइनस एक्स ये वो दोनों कट जाएगा, तो बचेगा हमारा वन माइनस एक्स, एक ही बचेगा। तो एन एम इंटू सी एक्स बाई वन माइनस एक्स, यहाँ पे जो है हमारा ये हो जाएगा इंटू वन प्लस इंटू सी माइनस वन इंटू एक्स, ये हो जाएगा हमारा। तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं एन बाई एन मोनो, ये जो होता है हमारा एन बाई एन मोनो इज इक्वल टू वी बाई वी मोनो हम लोग लिखते हैं। तो देखेंगे इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी टोटल क्या हो जाएगा हमारा वी एम, यानी कि वी मोनो इंटू सी एस बाई वन माइनस एक्स इंटू वन प्लस सी माइनस वन इंटू एक्स। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू के पी हम लोग जानते हैं, तो के इज इक्वल टू वन बाई पी नोट और एक्स इज इक्वल टू पी बाई पी नोट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे फिर आगे वी टोटल जो है हमारा ये क्या हो जाएगा, वी टोटल इज इक्वल टू वी बाई वी एम इंटू सी पी, यहाँ पे सी एक्स की जगह में यहाँ पे सी पी कर सकते हैं। तो पी नोट बाई इंटू वन माइनस तो पी बाई पी नोट इंटू वन प्लस सी माइनस वन इंटू पी बाई पी नोट, ये हो जाएगा हमारा वी टोटल। तो वी टोटल इज इक्वल टू वी एम सी पी बाई पी नोट माइनस पी इंटू वन प्लस सी माइनस वन इंटू पी बाई पी नोट, ये हो जाएगा, जहाँ पे
P इज इक्वल टू पी नोट होगा, V जो इन्फिनाइट होगा तो मास एडजॉर्ब्ड होगा, यहाँ पे ये कर्व बनेगा तो P बाई पी नोट। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड बाई पी नोट माइनस पी बाई पी। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं V इंटू पी नोट माइनस पी बाई पी इज इक्वल टू वी एम सी 1 प्लस C माइनस 1 इंटू V बाई वी नोट, ये लिख सकते हैं हम। अगर टेकिंग रेसिप्रोकल करेंगे, दोनों साइड में अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, P बाई भी पी नोट माइनस पी इज इक्वल टू 1 प्लस C माइनस 1 इंटू पी बाई पी नोट बाई भी एम इंटू सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा P बाई भी इंटू पी नोट माइनस पी इज इक्वल टू 1 बाई भी मोनो इंटू सी प्लस C माइनस 1 बाई भी मोनो इंटू सी इंटू पी बाई पी नोट। ये हो जाएगा हमारा बेट इक्वेशन जो हम लोग फर्स्ट में डिस्कस किए हुए थे। तो वही हमारा हो जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा निकल जाएगा, यानी कि इसका हम लोग डेरिवेशन, ये हमारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बेट का प्रॉपर्टीज़ और फेलियर देखेंगे।